डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए फिर एक क्वेश्चन और आप उसको सॉल्व करें क्वेश्चंस को। क्वेश्चन ये है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। चलिए सॉल्व करें इसको, आंसर लेके आए इसका। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। 25 डिग्री सेल्सियस चेंज इन केल्विन। ठीक, चलिए करें। तो के बराबर 273 प्लस सी, तो 273 प्लस कितना 25 डिग्री, तो ऐड करेंगे तो 5 3 8 होगा, 7 2 9 और 2 298 केल्विन। ये हो गया स्टॉप। ठीक, समझ लिया आप लोग? ठीक, नोट किया इसको। किसका? कौन से नहीं, नोट हो गया? बता दिया जाए इसको। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा के बारे में। हीट की थोड़ा सा आगे, हीट को और आगे लेके जाएं और आगे लेके चलते हैं हीट को, और पहुंचते हैं हीट के टॉपिक पे, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ये लेटेंट हीट है क्या? ये गुप्त ऊष्मा क्या है? अच्छा, नाम से फील आ रहा है, गुप्त मीन्स छुपी हुई ऊष्मा, यानी कोई ऐसी ऊष्मा होगी जो हमको दिख नहीं रही है लेकिन वहाँ पे ऊष्मा है। ठीक है, मतलब क्या इसका? छुपी हुई मतलब कौन सी? छुपी हुई ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। कैसे है ना? ये ऊष्मा कैसे होती है, थोड़ा समझते हैं इसको अच्छे से। जैसे आपने कभी देखा होगा, मान लेते हमने पानी लिया, एक बर्तन लिया, बर्तन में पानी भरा है, इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, ठीक, पानी भरा हुआ, और इसको नीचे से हीट कर रहे हैं। इसके बाद इसको नीचे से हम लोग हीट कर रहे हैं, नीचे से हमने इसको हीट किया। ठीक है, जैसे आप इसको हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका ताप बढ़ना, पहले बर्तन का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब बर्तन का पूरा अपना टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, जिसको उतना चाहिए वो ले लेगा, इसका पानी का ताप बढ़ेगा, और बढ़ते जाएगा 100 डिग्री पे, इसका ताप जाएगा 100 डिग्री पे। जब पानी का टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, तब पानी खोलने लगेगा और पानी भाप बन के उड़ने लगेगा। कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन हम ताप उसको तब भी दे रहे हैं, इसको हम ताप तब भी दिए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ये पानी खोलने लगता है तो इस बर्तन का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ना बंद हो जाता है। अच्छा, जो पानी होता है ताप वही बढ़ना बंद हो जाता है। कैसे? पानी 100 पे खोल रहा है और भाप बन के उड़ रहा है, लेकिन हम आग तो लगातार उसको दिए जा रहे हैं, लेकिन तब भी इसका टेम्परेचर 100 से बढ़ता है क्या? लेकिन तब भी इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो फिर जो हमने हीट दी हुई, हीट कहाँ चली गई? जैसे हीट तुम लगातार इसको दिए जा रहे हैं, और क्या हुआ कि जैसे बर्तन पानी और बर्तन को रखा तो बर्तन ने हीट लेना शुरू कर दिया। जब उसकी अपनी मैक्सिमम पावर तक हीट चलेगी, जब बर्तन पूरी तरीके से गर्म हो गया तो उसने पूरी हीट काट दी है पानी को, तो पानी 100 डिग्री पे खोलने लगा। अच्छा, पानी 100 पे खोलने लगा, कैसे? पानी का पहले ताप 0 रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, 25 डिग्री 26 डिग्री, पानी ताप बढ़ा, 25 से 30 हुआ, 30 से 35 हुआ, 35 से 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, 90 हुआ, 100 भी हुआ। लेकिन हम हीट लगातार दिए जा रहे, लेकिन 100 के बाहर टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, 100 के बाहर ताप हमारा बढ़ नहीं रहा, तो हम हीट इसको लगातार दे रहे हैं, जबकि इसके पहले बढ़ रहा था। जैसे बर्तन को हमने चढ़ाया आग पे से जलाया बर्तन को, तो पहले मान लेते तब उसका ताप रहा होगा 25 डिग्री, मान लेते हैं कितना रहा होगा। हमने गर्म किया, गर्म करने से ताप बढ़ा, हो गया 40 डिग्री। हमने इसको और लगातार गर्म कर रहे हैं, ताप बढ़ता जा रहा है, ताप हो गया 60 डिग्री।
इसको हम गर्म किए जा रहे हैं, तो ताप 60 से पहुँच गया 80 डिग्री पे। हम इसको आग लगातार दिए जा रहे हैं तो और ताप बचा 100 डिग्री पे, 100 डिग्री ताप पहुँच गया। तो आप देख पा रहे ताप लगातार बढ़ता है, लेकिन जैसे ही ताप पहुँचा 100 डिग्री पे, अब इसको और गर्म कर रहे हैं लेकिन ताप नहीं बढ़ रहा है। इसको और गर्म कर रहे हैं, गर्म किए जा रहे हैं, लेकिन ताप हमारा कितना है 100 डिग्री। इसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ताप तो नहीं बढ़ रहा है यहाँ पर। अच्छा, इस यहाँ तक बढ़ा, यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। क्यों? इसका मतलब हम गर्म तो यहाँ भी कर रहे थे, तो यहाँ पे ताप बढ़ रहा है, यहाँ पे ताप बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो सवाल ये था कि टेम्परेचर और हमारा ताप गया, हमने जिसको हीट दी, हीट कहाँ चली गई? हीट कहाँ चली गई? तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके अलावा जैसे इसका ताप 100 हुआ, तो उसका जो हमको हीट दे रहे हैं, इसकी जो भी इसको हम हीट दे रहे हैं, वो हीट इस पानी को भाप बनाने में खर्च हो जा रही है, पूरी की पूरी हीट। जो पूरी हीट है इस पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, द्रव के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको तोड़ने में, ताकि गैस में कन्वर्ट हो जाए, सारी हीट कहाँ जा रही है? वहाँ पर। इसलिए जो पूरी हीट है वो कितनी है? 100 डिग्री। 100 डिग्री से बाहर जो हीट आ रही है, वो सारी हीट इस पानी को भाप बनाने में लग जा रही है, पूरी खर्च हो जा रही है। इसलिए इसका जो टेम्परेचर कैसा है? फिक्स है। कैसा है? फिक्स है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक हीट है इसकी बाहर जा रही है पानी तोड़ने के लिए, पानी को भाप में बदलने के लिए एक हीट जा रही है। उस हीट को हमने कहा क्या? लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। उसे कहते हैं छिपी हुई ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, जो हमको दिख नहीं रही। हमको तो ये दिख रहा है कि 100 डिग्री 100 डिग्री 100 डिग्री, हमको दिख रहा है कि 100 डिग्री ताप यहाँ पर है, 100 डिग्री ताप यहाँ पर, 100 डिग्री ताप यहाँ पर है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसको हम लगातार हीट कर रहे हैं, हीट करने से इसका ताप नहीं बढ़ रहा है, तो कुछ हीट तो कहीं चली गई ना। तो जो छुपी हुई ऊष्मा थी, जिसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, वो ऊष्मा भाप बन के उड़ने लगी। इसे कहते हैं लेटेंट हीट। समझ गए? तो क्लियर हुआ लेटेंट हीट? सिंपल समझिएगा, जैसे हमने किसी चीज को गर्म किया तो वो उसका ताप एक टाइम पर तक बढ़ता है, एक टाइम तक बढ़ता है, एक टाइम बाद ताप बढ़ना बंद हो जाता है। लेकिन हम हीट उसको तब भी लगातार दिए जा रहे हैं, हीट तक हम उसको तब भी लगातार दे रहे हैं, लेकिन इसकी हीट, इसका ताप नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जो सारी हीट इसको हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो एक्स्ट्रा हीट इसको तोड़ने में लग रही है, इसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में लग रही है, जो भाप बन के जा रहा है पानी, सारी हीट वो लेके जा रहा है, जो हमको दिख नहीं रही। इसलिए इसको बोलते हैं क्या? गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई ऊष्मा, जो हमको दिखाई नहीं देती है। ओके, समझ गए ना गुप्त ऊष्मा? अब सवाल ये था कि गुप्त ऊष्मा होती कितनी है? ठीक है, गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो हम लोग गुप्त ऊष्मा पढ़ेंगे दो, एक गलन की गुप्त ऊष्मा, एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, लेटेंट हीट समझ गया ना? लेटेंट हीट मतलब होता है छुपी हुई ऊष्मा, यानी गुप्त ऊष्मा। तो लेटेंट हीट होती है दो, एक होती है कौन सी? गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक, एक होती कौन सी? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ये समझेंगे। तो गलन का मतलब होता है कि जब कोई ठोस द्रव में बदलता है, आपको पहले बताया, पहले वाली वीडियो में आपको बताया गया था यहाँ पर कि गलन क्या होती है। गलन का मतलब होता है कि जब किसी ठोस को द्रव में बदल रहे हो, यानी ये कोई ठोस चेंज हो रहा है किस पे? द्रव में। वाष्पन क्या होता है कि जब कोई द्रव बदल रहा होता है किसमें? गैस में, इसे कहते हैं वाष्पन। ये क्या है? गलन। ये कौन सी क्रिया है? गलन। जब कोई ठोस द्रव में बदलता है तो उसे कहते हैं गलन, और जब कोई द्रव बदलता है गैस में उसे कहते हैं वाष्पन। करेक्ट हुआ ना? तो हमें ये पढ़ना कि गलन की गुप्त ऊष्मा कैसे होती है, यानी जब किसी ठोस को गलाते हैं द्रव में लाने के लिए तो हीट कहाँ जाती है उसकी। एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे सिंपल हम लोग फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री में देखो जो भट्टी थी जिसमें लोहा गलाते हैं, सपोज करते हैं भट्टी कोई, ये कोई भट्टी है, भट्टी पे कोई लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं, लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं, लोहे का जो बुरादा है वो पड़ा हुआ भट्टी पे, लोहे का बुरादा पड़ा हुआ भट्टी पे। अब देखेंगे क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे नीचे से हमने इसको हीट किया, हीट करने पे क्या हुआ, जैसे हमने हीट किया तो जो भट्टी है पहले गर्म होगी, पहले लोहा तो नहीं गर्म होगा, पहले भट्टी के पूरा जो भट्टी जो परत है, भट्टी जिस मेटल से बनी वो मेटल हीट करेगा, इस मेटल गर्म हुआ, लेकिन मेटल जब पूरा गर्म हो जाएगा अब वो हीट किसको देने लगेगा? इस पार्टिकल को।
भाई हमने जैसे किया, ये गर्म हुआ यहाँ तक, ये पूरा गर्म हो रहा है। जब ये पूरा गर्म हो जाएगा तो अपना जो हीट है, हीट कहाँ जाने लगी, मेटल पे जो अंदर पड़ा लोहा, उसको गलाने में हीट जाने लगेगी। अब क्या होगा, जो हीट अंदर जा रही है जिस पे, अब लोहा गर्म होगा, लोहा क्या होगा, गर्म होगा। तो ऐसा तो नहीं कि हीट पकड़ तुरंत पिघल जाएगा, तुरंत नहीं पिघलेगा। एक ताप पर जिसका जितना इसका लोहे गलनांक होगा, मैंने बताया था आपको पहले, लोहे गलनांक होता है कितना, 1535 डिग्री सेल्सियस। तो जब इसका ताप बढ़ते 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 1535 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, तो लोहा द्रव में यानी ठोस द्रव में कन्वर्ट होने लगेगा, लोहा द्रव में बढ़ने लगेगा। लेकिन हम ताप तो तब भी दे रहे हैं। देखो जब तक लोहा नहीं गल रहा तब तक इसका ताप लगातार बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है। पहले ताप कुछ और था, 100 डिग्री हुआ, 200 डिग्री, 300 डिग्री, 400 डिग्री, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 है ना, 1000, 1400, 1500, 1535 डिग्री जैसे ही ताप हुआ, लोहा जो ठोस था वो द्रव अवस्था में बदलने लगा। लेकिन हम ताप तब भी दे रहे हैं, उसके बाद इसका ताप नहीं बढ़ रहा है। अब ताप कितने पर रुक गया, 1535 पे। ये जो टेम्परेचर है 1535 पे रुक गया, नहीं रुक गया। अब ताप तो नहीं बढ़ रहा इसका, तो सोचो ये हीट कहाँ गई। समझ को, अभी जब क्या था, जैसे ही भट्टी लगाई हमने, उसमें मेटल डाला जो भी गलम को गलाना था और हीट किया, हीट करने पर उसका ताप बढ़ रहा है। मान सपोज करते हैं कि जब हमने मेटल डाला उसका टेम्परेचर मान लेते 40 डिग्री, जो भी रहा हो है ना, उस टाइम वो जो है उसके भट्टी था, उसका जो ताप था वो मान लेते 40 डिग्री पे था, 40 डिग्री मान लेते हैं, 40 अब 0 मान लो, कुछ भी एक एग्जाम्पल से मान लेते हैं ऐसे। और जैसे हमने इसको आपसे हीट करना शुरू किया, तो हीट करने से क्या हुआ, 40 से ये पहुंचा जाकर 100 पे, ताप और बढ़ रहा है, 100 से गया 400 में, ताप हम लगातार इसको गर्म कर रहे हैं, ताप बढ़ते 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 पहुंचा 800 में। हम इसको लगातार गर्म कर रहे हैं और गर्म करते करते ताप बढ़ा 1200 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम लगातार गर्म कर रहे हैं, ताप बढ़ के पहुंचा कहाँ पर, 1500 डिग्री सेल्सियस, और गर्म कर रहे हैं, ताप पहुंचा 1535। जैसे ही टेम्परेचर पहुंचा 1535 डिग्री सेल्सियस में, वैसे ही ये जो ठोस था, लोहा था, जो भी इसके मेटल थी, इसमें जो भी मेटल पड़ी थी, वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट होने लगी, वो गलने लगी, वो पिघलने लगी। लेकिन हम ताप तो तब भी हीट कर रहे हैं, इसको लगातार हम हीट कर रहे हैं, तो यहाँ से ताप बढ़ना शुरू हो रहा है, लेकिन इसके बाद ताप नहीं बढ़ रहा है। अब ताप रुक गया यहाँ पर, अब ताप 1535 पर रुक गया। कैसे, जैसे 1535 का ताप पहुंचा तो इस ताप पर लोहा गलने लगा और टेम्परेचर इसका फिक्स हो गया। अब टेम्परेचर इसका फिक्स है, अब वो टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, वो तब भी कितना 1535। हमने इसको 1 घंटे तक लगातार हीट किया, हमने हीट दिए जा रहे, लेकिन 1535 पे पहुंचने के बाद ये टेम्परेचर रुक गया, अब ताप नहीं बढ़ रहा है। तो मन में एक सवाल आता है, हीट फिर कहाँ जा रही है वाली, हम तो हीट लगातार दे रहे हैं, कैसे यहाँ से ताप इसका बढ़ रहा है, बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ा और पहुंचा कहाँ पर, 1535 पे। ये सवाल था, बाकी अभी भी हीट तो हीट कर रहे हैं, लेकिन तब हमारा जो ताप था वो 1535 क्रॉस नहीं कर रहा है, तब भी उतना ही है। हमने जिसको नापा 1 घंटे पहले इतना, 1 घंटे बाद नापा इतना, 1 घंटे बाद ही इतना है, जबकि यहाँ पे तो ताप बढ़ रहा था। तो बाकी सवाल ये आता है कि जब इसको लगातार हम हीट कर रहे हैं तो उसका ताप बढ़ क्यों नहीं रहा। तो भाई अगर ताप नहीं बढ़ा तो हीट फिर कहाँ जा रही है, ये हीट गई का, जो हीट जब हमको दिख नहीं रही है उसे बोलते हैं कौन सी, गुप्त ऊष्मा। और यहाँ पे है क्रिया कौन सी, गलन, इसलिए बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। तो बताता हूँ आपकी हीट कहाँ गई। देखो जैसे हमने इसको हीट किया तो जो भी ठोस मटेरियल था, जो भी ठोस के पार्टिकल थे, उनके अंदर एक बल लग रहा था कणों के मध्य, अंतराणु बल। तो सारी की सारी एनर्जी जो भी हमको एक्स्ट्रा टेम्परेचर मिली, जो भी हमको इसके बाद जो हमको ताप मिला, वो सारा ताप इस अंदर जो ठोस है उसके जो पार्टिकल्स है उनको तोड़ने में लग गया। उन पार्टिकल को द्रव अवस्था में लाने के लिए जो सारी एनर्जी खर्च हो रही है, इसीलिए इसका ताप लगातार बढ़ नहीं रहा, बाहर यहाँ पर रुक गया। वैसे इस ताप पर सारे लोहे के पार्टिकल गलने लगे, सारे लोहे के जो पार्टिकल्स है वो द्रव अवस्था में जाने लगे। सारी हीट कौन लेगा, रियल। इसकी सारी हीट इस पार्टिकल को, ठोस के पार्टिकल जो है बल लग रहा है उसको तोड़ने में सब हीट खर्च हो गई, इसलिए हमको हीट दिख नहीं रही। इसलिए इसको कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। कैसे लोहा यहाँ पे गल रहा है, समझ में आए। इसलिए कहते हैं हम लोग गलन की गुप्त ऊष्मा। यानी जब किसी ठोस को गलाते हैं तो द्रव अवस्था में बदलता है, लेकिन उसका ताप नहीं बढ़ता है। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पहुंचने के बाद उसका ताप नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊष्मा कहीं जा रही है जो उनको दिख नहीं रही, इसलिए बोलते हैं कौन सी गुप्त ऊष्मा, इसका नाम क्या होता है, गलन। कैसे आप गला रहे हैं। ओके, अब आते हैं कहां पर, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पे। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा